अगर आप अभी यहाँ बैठे हो, मैं आपको बोलूंगा अरे एक काम करते हैं, बोला हाँ चलो रेडी होके आ जाओ नीचे, पीटी ड्रेस में रेडी होके आ जाओ, आप आ जाओगे। अब मैं बोलूंगा आपको यार चल रनिंग कर, आप रनिंग करा, करते करते मैंने आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ा दिया, मैं अभी आपको बोलूंगा यार 25 किलोमीटर दौड़ने, तो आप तो वैसे मेंटली अरे नहीं आना भाई, अब यही मना हो गए ना। हाँ, जब आपने ये ट्रेनिंग करी 2.5 साल, ठीक है, अब उधर 2.5 साल के बाद वहाँ जब ट्रेनिंग में थे, वहाँ कोड रेड करके कुछ होता है? मतलब तो कोड रेड जैसे एक मूवी में दिखाया था, नेवी सील में होता है। कोड रेड मतलब ऐसा होता है कि जो वीक होते हैं बाकी सब में से, उनको आपस के लोग काफी पनिशमेंट करते हैं और बुली करते हैं, और वो उसमें क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये वहाँ फर्स्ट वीक के अंदर हम लोगों को चेक करते हैं, सबका रिजल्ट जाता है ग्रुप कमांडर के पास। हर बंदे का एक रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट जाएगा कि उसका फिजिकल कैसा है, वो मेंटली कैसा है। तो रिजल्ट बनने के बाद जो वहाँ का बेस्ट होगा, जैसे 100% वाला है, उसको 40% का बड्डी पेयर दे देंगे। मेरी बात समझे? अब रीजन क्या है, उसको मुझे लेके आना है। मैं रनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं आज 20 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ और मैं एक्सीलेंट आ गया, मेरा एक्सीलेंट तब तक नहीं माना जाएगा तो मेरा बड्डी पेयर वहां नहीं पहुंचेगा। मेरा काम है उसको लेके आना। नहीं, बट पनिशमेंट नहीं होती जो वीक होते हैं उनके लिए? नहीं, वो जो वीक है उसके लिए वही पनिशमेंट होगी ना, मैं उसको घसीट के ला रहा हूँ। उससे ज्यादा पनिशमेंट क्या होगी? मैं लात मार मार के लेके आ रहा हूँ कि तेरी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ यार, क्योंकि तेरी वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। वो कहेगा भाई मैं नहीं आ रहा करके, एग्जाम्पल के लिए वो दौड़ा, रनिंग करी उसने, और 15 किलोमीटर के बाद वो बोलता तू जा, मैं नहीं आऊंगा। यार मैं क्या करूंगा तेरे बिना ना जाकर, मैं तो वैसे ही फेल हूं ना। तो ऑलरेडी पनिश है उसके लिए, और पनिश उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है। कई बार मुझे उसका वेट भी लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पास होना है। और लेकिन वहां पे बुली नहीं होता कोई? होता है सर, बहुत कोशिश करते हैं लोग बिल्कुल चमकाने की, बुली करने की, कुछ तो करते होंगे डेफिनेटली। क्या करते हैं? जैसे कोई करता होगा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रैगिंग करते होंगे? नहीं, रैगिंग तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, रैगिंग ही समझ लो आपकी। एक एग्जाम्पल के लिए क्या है, इंस्ट्रक्टर है अभी, वो बोलेगा ठीक है एक काम करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, 200 पुशअप लगाओ। वो 200 पुशअप तो कौन लगाना है, लेकिन वो नजर रखेगा कि किसकी वजह से सबको करना है करके। ठीक है, अब जैसे एक मेरे ऊपर इंस्ट्रक्टर की नजर है, किसी की है, वो देख रहा है मैंने पुशअप नहीं लगाए करके कंटिन्यू, मैं सिर्फ 15 के बाद ही रुक गया। अब वो मेरे को बोलेगा आएगा थोड़ी देर में, बोला सबने ईमानदारी से किया, बोला हाँ। अब मेरे को बोलेगा हाँ भाई चेस्ट नंबर होता है, तो बोला चेस्ट नंबर सामने आ जा करके। बोला कितने लगाए करके, भाई इतने ही लगाए, उसको तो पता है, गिनती के बता देगा तूने इतने लगा रखे हैं। अब बोलेगा इसकी वजह से एक काम करो, तुम 100 पुशअप और लगाओगे करके सारे। अब सब किसके ऊपर गुस्सा हुए? मेरे ऊपर हुए, क्योंकि मेरी एक की वजह से उनको क्या करना पड़ा, 100 एक्स्ट्रा करना पड़ा। ये तो फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, राइट? फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा मेंटल ट्रेनिंग भी कुछ देते हैं? हाँ बिल्कुल सर, देखो मेंटल, फायरिंग, नेविगेशन, दुनिया भर की ट्रेनिंग। मतलब देखो फिजिकल तो फिजिकल ही है, नॉर्मली फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा क्या है कि स्किल्स आपको, एक्सप्लोजिव, नेविगेशंस, आपको फायरिंग। और फायरिंग भी नॉर्मल फायरिंग नहीं सर, नॉर्मल फायरिंग तो क्या हो गया कि आप फायरिंग रेंज में गए, ठीक है, आप फायरिंग रेंज में मतलब 100, 200, 300 मीटर पर फायरिंग करा, वो नहीं। आप क्या करोगे, आप बीओसी को क्रॉस करोगे। मतलब पहले आप इतने थक चुके होंगे, जैसे सुबह मैंने आपको बोला कि अर्ली मॉर्निंग आपकी पीटी होगी, पीटी होने के बाद आप बहुत थक चुके होंगे पहले से ही, ठीक है, और थकने के बाद आपको बीओसी कराया जाएगा। बीओसी कराने के बाद आपको एक टाइमिंग डिसाइड होगा, ठीक है। बीओसी के बाद यूएससी में जाओगे आप, असल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स होता है उसमें ओनली यार 5 या 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं शायद, तो और बहुत कम टाइमिंग है उसका, 5 या 6 टोटल टाइमिंग 6 मिनट के समथिंग का टाइमिंग है। इस 6 मिनट में 1 किलोमीटर या 800, 900 मीटर के समथिंग में ऑब्स्टिकल बने हुए हैं 6। आप सारे ऑब्स्टिकलों को क्रॉस करोगे, और ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के बाद आपका वेपन वहां रखा होगा, ठीक है, कोई भी एक वेपन, चाहे M16 हो या AK कोई भी हो, आप वेपन को उठा के आपको टारगेट मारना है। आपका वेपन होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आप इतने थक चुके होगे, आप होल्ड नहीं कर पाओगे वेपन को। पहले दिन आप करोगे क्या फायर करूं करके, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी इतना आपका मतलब जवाब दे चुका है, आपका सांस आप नहीं रोक सकते हो। तो आपको फायरिंग करने के लिए किसी भी एक अच्छे फायरर का, कि आपका एम और माइंड एक जगह, यहाँ तो आपका कुछ भी नहीं है सर, आपका माइंड भी उस जगह पर नहीं है, आपका एम भी उस जगह में नहीं है, आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही है। पहला दिन और जब लास्ट 2 साल का दिन, तो उसमें धरती आसमान का फर्क आ जाता है। जब लास्ट 2 साल के बाद निकलोगे, आपका माइंड भी वहीं पर होता है, आपका आई भी वहीं पर होता है सर, ठीक है, और आपकी बॉडी भी आपका साथ देती है। तो ये सब प्रोसीजर दिन में, नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, रात में भी आपके टारगेट लगे हुए हैं, बहुत सारे टारगेट लगे हैं। आपको एक हल्का सा कैंडल नजर आ रहा है, आप 100 मीटर पर हो और आपको छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है, टारगेट के ऊपर गोली मारना है, बाकी आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। शूट टू किल के ऊपर आप जाओगे, पिस्टल फायरिंग के ऊपर जाओगे, MP5 के ऊपर आप जाओगे। उसमें सिर्फ 4 सेकंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, मतलब 15-16 टारगेट लगे होते हैं। आप 4 टारगेट आपको दिए होते हैं कि आप 4 टारगेट के ऊपर गोली मारोगे करके।
टारगेट्स तो बहुत सारे हैं, और जो टारगेट होगा वो भी आपका, मैं इंडियन टारगेट के हिसाब से बताऊं, रूबिया टारगेट है, ठीक है, कि उसमें क्या है, लड़की का फेस जो एनीमी है उस टारगेट के ऊपर, एनीमी छोटा सा नजर आ रहा है, मतलब इतना सा हेड नजर आ रहा है एनीमी का, पूरा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, और फ्रंट में पूरी लड़की नजर आ रही है। अब आपको 4 सेकंड के अंदर क्या है, वो जो बाकी टारगेट है वो पब्लिक है, सिविलियंस है, 4 टारगेट हैं कि 4 एनिमी हैं जिन्होंने एक लड़की को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। आपको 4 सेकंड के अंदर शूट टू किल में, आप अपने पिस्टल को हाथ नहीं पकड़ सकते, भी आपका पिस्टल लगा होगा और आप हाथ छोड़ोगे, तब तक इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा और उसके विसल के साथ आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, चौथे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सिर्फ 4 सेकंड का टाइमिंग होगा आपके पास। इस 4 सेकंड में आपको उन सबको छोड़ के उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए सर। अगर इनमें से किसी भी टारगेट को बीच में गोली लगा, आप माइनस में जाओगे। मतलब एक टारगेट का 5 पॉइंट दिया उन्होंने, आप 20 पॉइंट के टारगेट है आपके पास, तो ये इनको तो छोड़ो, बीच में जो लड़की है जिस एनिमी का, वो भी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आदमी को लगना चाहिए। और 4 सेकंड के बाद अगर आपके पिस्टल से गोली निकली तो भी आप माइनस में जाओगे। फाइनल एग्जाम आप तभी पास आउट करोगे सर जब आपके 20 नंबर आएंगे। आप एक गोली नहीं मार पाओगे, आपको तो नजर ही नहीं आएगा वो, पहले आप टारगेट को समझने में आपको टाइम लग जाएगा कि ये बीच के वो उतने सा, एक तो माइनस अलग, मतलब +20 तो बहुत दूर की बात है, -20 जाते हैं स्टार्टिंग में सारे कुछ। तो लेकिन फिर इसमें भी आप क्या है सर, जब आप वहां से निकलोगे तो 20 पॉइंट लेके निकलोगे।